हमने लास्ट क्लास में तुम लोगों को होमवर्क दिया हुआ था, क्या भाई क्या बनाना था? SO4 2 नेगेटिव का मैंने स्ट्रक्चर बना दिया था क्लास के अंदर, तुम्हें बोला भी था। SO3 का भी बना दिया था और SO3 2 नेगेटिव का भी बना के दिखा दो। एक NO3 नेगेटिव क्या और किसका बनाया था भाई हमने? बन चुके थे इन सबके स्ट्रक्चर। इनमें से कोई है जो ना बना हो तो पूछ लो भाई। सबके बन गए थे लुईस डॉट स्ट्रक्चर? बोलो 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 वही NO3 नेगेटिव। किसी ने बनाए भी या फिर बस ऐसे ही? और क्या था यार? हाँ एक और P4 3 नेगेटिव का मैं बता रही हूँ। इससे पहले मैं एक बात बताने वाली हूँ। क्या हमने क्या बात की थी? कोवेलेंसी की। कोवेलेंसी किस किस की कितनी होती है भाई? इसकी कितनी थी? क्लोरीन की क्या क्या होती है कोवेलेंसी? 1 3 और 5 और 7। ठीक है। और बताओ जरा मुझे, और किसकी बात की थी हमने? सल्फर की कोवेलेंसी की। सल्फर की कोवेलेंसी कितनी होती थी? 4 और 6, 4 या फिर 6। हमने बोला था भाई कि 2 4 6। ठीक है। नाइट्रोजन की कितनी थी? 3 या फिर 5। लेकिन अगर बॉन्ड बनाने की बात होती है, जैसे कि NH4 है आपका, NH4 प्लस बनेगा, तो इसमें अगर आपसे वो कोवेलेंसी पूछेगा तो नाइट्रोजन की कोवेलेंसी तो 5 हो सकती है, लेकिन वो बॉन्ड सिर्फ कितने बनाता है? 4 ही बनाता है। वो कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता। जहां पे भी नाइट्रोजन के तुम्हें 5 बॉन्ड भी बनते हुए दिख जाए ना, तब भी उसकी कोवेलेंसी 4 ही लिखना। क्लियर है हाँ या ना? सॉरी, 5 बॉन्ड नहीं बनेंगे, 4 ही बॉन्ड बनेंगे। अगर पूछ लिया जाए बॉन्ड कितने बना रहा है तो हमेशा 4 ही बॉन्ड बनेंगे। NH4 प्लस में कोवेलेंसी कितनी है नाइट्रोजन की? 4। नाइट्रोजन एक एक्सेप्शन है, जो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जरूर आ सकता है। NO3 नेगेटिव में वो पूछ लेगा भाई कोवेलेंसी बताओ इसकी कितनी है नाइट्रोजन की। कितनी होगी कोवेलेंसी नाइट्रेट की? HNO3 की, या फिर HNO3 कह लूं या NO3 नेगेटिव, एक ही बात है। हाइड्रोजन यहाँ से हटाया तो नेगेटिव निशान आ गया ऊपर से। कोवेलेंसी इसमें 4 ही रहेगी। क्लियर है ये बात? बोलो भाई समझ में आया? कोवेलेंसी होता क्या है? कोवेलेंसी होता क्या है आपका? नंबर ऑफ बॉन्ड, तो भी जितने भी उसके आसपास जो बॉन्ड बने हैं वो, प्लस क्या? लोन पेयर। क्लियर है हाँ या ना? यस मैम। पेयर और नंबर ऑफ बॉन्ड जो भी है उन सबको जो ऐड करके निकलता है वो आपकी कोवेलेंसी होती है। अगर मैं बात करूं किसकी? SO3 2 नेगेटिव की। एक तरह स्ट्रक्चर बनाओ SO। अच्छा इन सब में मैंने सल्फर का भी बता दिया था। अच्छा ये बात याद रखना, सिलिकॉन की हमेशा कितनी रहेगी? 4। कार्बन की भी 4 रहती है कोवेलेंसी। फॉस्फोरस की क्या रहेगी? 5। फॉस्फोरस की कोवेलेंसी कितनी रहेगी बच्चे? 5 या फिर कितनी? 3। क्लियर है हाँ या ना? भाई वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने तो वो बॉन्ड बना पाएगा अपने। यस मैम। ठीक है। फॉस्फोरस की जो होती है वो 5 होती है। अब मैं फॉस्फोरस का क्यों बताया? क्योंकि मुझे फॉस्फेट का लिस्ट जो इंपॉर्टेंट है ना, ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। SO3 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, या SO3 या फिर फॉस्फेट या फिर NO3 नेगेटिव, इन सब में से कोई एक आएगा। एक कार्बोनेट तो हमने बचपन में भी किया है तो हमें आता होगा। कार्बोनेट आता है ना सबको? CO3 2 नेगेटिव का लुईस डॉट स्ट्रक्चर पता है प्रिया, गुंजन? भाई अभी तक हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर ही बनाते जा रहे हैं। तुम लोग अपनी कॉपी में खुद बनाते हो या नहीं? क्या बताया था सल्फेट का कि 6 तो इसके क्या है प्रिया? हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने का हमारे पास तरीका है। हम सल्फर के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने होते हैं? 6 प्लस ऑक्सीजन 3 है मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस ऊपर से -2 का चार्ज है तो कितना हो जाएंगे? प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन। -2 मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन आपके वहां पर ऐड हुए। अगर प्लस का होता तो यानी कि क्या होते? निकले होते वहां से। क्लियर है ये बात तमन्ना? बोलो भाई। चलो अब मेरे पास इसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे पास यहाँ कितने हो गए? 18 24 और 26 इलेक्ट्रॉन आपके पास इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर होंगे। 26 इलेक्ट्रॉन में से 3 तो आपने 6 आपने यूज कर लिए कहां पर? बॉन्ड बनाने में। 1 2 3 4 5 6। यस बोलो भाई हाँ या ना? 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ यूज हो गए मेरे बॉन्ड बनाने में? बचे कितने मेरे पास? 20 इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास बचे। अब इन 20 इलेक्ट्रॉन से सबसे पहला स्टेप है मैं क्या करूंगी? साइड वाले एटम की वैलेंसी पूरी करूंगी। 8 पूरे करने ना, ऑक्टेट पूरा करूंगी उसका। 1 2 3 4 5 6
इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया ना, 1 2 8 ये हो गए, 8 ये हो गए, ऐसे ही 8 इसको दिए। कितने बच्चे? अभी भी 2 बच गए हैं, वो मैंने 2 दे दिए इस सल्फर को। क्या मेरा ये स्ट्रक्चर बन गया? सबकी वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। प्रिया बताएगी, प्रिया सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है क्या? उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, एक उसे यहां से ये मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यस, सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्सीजन के भी कंप्लीट है ऑक्टेट। पर लेकिन मैंने क्या बताया था, अगर पूछ लिया जाए, ये भी स्ट्रक्चर ठीक है, अगर पूछ लिया जाए मोस्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर, क्या पूछ लिया जाएगा अगर मुझसे? मोस्ट एप्रोप्रिएट बच्चे ये कैसे होगा? अच्छा इसमें बताओ, चार्ज मुझे बताओ, सल्फर के ऊपर चार्ज कितना आ रहा है आपका? फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला याद है? सल्फर के ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना आ रहा है? मुझे पता है ऑक्सीजन के ऊपर तो माइनस 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 आ रहा होगा। मैंने एक तरीका बताया था, ऑक्सीजन हमेशा अगर एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है और 6 उसके पास इलेक्ट्रॉन अगर हैं, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा होगा? माइनस का। ठीक है, अब सल्फर के ऊपर बता दो कौन सा चार्ज आ रहा है। क्या था फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला? किसी को याद है? भाई मुझे याद नहीं है, मैं तो भूल गई। टोटल वैलेंस। वेरी गुड, टोटल वैलेंस माइनस 6। माइनस के बॉन्ड पेयर जितने भी हैं वो कितने हैं? 6 हैं। मैम माइनस का लोन पेयर, माइनस के बॉन्ड पेयर है ना, बोलो भाई। बॉन्ड हाँ, पेयर, बॉन्ड पेयर भी तो माइनस करोगे, 6 माइनस 3 3 और ये आ गया आपका इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। कितने हो गए यहाँ पे? प्लस का 1 चार्ज आया नहीं आया? अरे भाई भूल गए क्या तुम? किसी ने नोट डाउन किया है फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला? यस मैम। क्या था क्या था क्या था बताओ? मैम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर माइनस हाफ बॉन्ड पेयर। हाँ, हाफ बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। लोन पेयर कितने हैं? 2। इसको डिवाइड करना है 2 से बॉन्ड पेयर को, ठीक है ना? बॉन्ड पेयर के जितने भी उसको 2 से डिवाइड किया, -5 और ये आ गया प्लस का 1। तो ये भी एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर है, प्लस यहाँ पर है, माइनस ये रहा, माइनस ये रहा, तो टोटल अगर मैं चार्ज की बात करूं तो -2 भी आ रहा है इसके पास, आया ना? पर इसमें मोस्ट एप्रोप्रिएट ना होने का एक वजह बताओ मुझे, ना जो बता सकती हो? क्या बताया था मैंने कि ये मोस्ट एप्रोप्रिएट नहीं है? अगर मुझसे एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर पूछा जाए तो मैं कौन सा बनाऊंगी? इसमें एक कमी और क्या रह गई है? पिछली क्लास का याद है किसी को? संदीप आया है, सोनिया, प्रियांशी, कोई बताएगा? अंजलि, देव कटारिया, दीक्षा, अरे अभी बताया लास्ट पॉइंट। योगिता, क्या था लास्ट पॉइंट? एक में डबल बॉन्ड हो जाएगा। कोवेलेंसी क्योंकि कंप्लीट नहीं है अभी सल्फर की। सल्फर की कोवेलेंसी कितनी होती है? 4 या फिर 6 या 2, ठीक है ना? लेकिन हमें 6 देखनी है। और यहाँ पे कोवेलेंसी अगर मैं सल्फर की देखूं तो कितनी है? 1 2 3 तो बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है। कोवेलेंसी कितनी आ रही है मेरे पास? 5, जबकि 5 कोवेलेंसी इसमें नहीं होती सल्फर की, है ना? तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? एक को मैं क्या कर दूंगी, और ऑक्टेट कोवेलेंसी को कंप्लीट करने के लिए जो ऑक्टेट रूल है वो सेंट्रल एटम के लिए वायलेट हो सकता है, हमने पढ़ा था। तो एक मेरा बन जाएगा डबल बॉन्ड, मतलब कि जो यहाँ पे 6 थे ना, उनमें से 2 ने एक और बॉन्ड बना लिया, बाकी सब ऐसे ही हैं। अब बताओ जरा, बन गया ये स्ट्रक्चर और 2 लोन पेयर, ये कोवेलेंसी भी पूरी हो गई। 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। क्या बताता है आपको कोवेलेंसी? कोवेलेंसी कितनी आई सल्फर की? 6। गुंजन समझ में आया बच्चे? क्लियर है? अब अपने आप फॉस्फेट का बनाना है, PO4 3 नेगेटिव का। कल की क्लास में जो हमने बनाया था बच्चे, SO3 2 नेगेटिव है, हमने बनाया था SO3 का। SO3 का कैसे बना था? 1 2 3, याद है SO3 कैसे बना था करके? यस, सेंट्रल एटम के लिए ऑक्टेट रूल वायलेट हो सकता है, मतलब एक्सीड कर सकता है, कम नहीं होना चाहिए, एक्सीड कर सकता है। फॉस्फेट का बनाओ अपनी कॉपी में, और मैं भी पूछूंगी दीक्षा से। दीक्षा जी, कॉपी किताब लेके बैठी हो या फिर खाली ऐसे ही फोन हाथ में लेके ऐसे लेके? है भाई अमन? चलो फॉस्फेट का बनाओ।
फॉस्फेट के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भाई प्रिया मेरे पास कितने होंगे 5 वैलेंस शेल में, 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में और प्लस का 3 क्योंकि 3 नेगेटिव ऊपर चार्ज है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो 24 प्लस 5 कितना हुआ 29, 29 प्लस 3 32, 32 में अब मैं जरा इन सबको एक साथ ऐसे ऐसे लिख दूं तो मेरे पास ऑक्सीजन 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 4, इसमें से 8 इलेक्ट्रॉन निकल गए किसमें बॉन्ड बनाने में। प्रिया आपको समझ में आ रहा है मैंने ये 8 माइनस क्यों किया है? गौरव तुम्हें समझ में आ रहा है? क्लियर है प्रिया? यस मैम। 8 माइनस क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे मेरी बॉन्ड जो है वो 4 हैं और 4 बॉन्ड में एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, 4 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन लगे तो वो 8 मेरे यूज हो गए इलेक्ट्रॉन। 32 में से माइनस किया 8 कितना आएगा 24। बोलो भाई 24 इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया सबसे पहले अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट ये साइड वाले एटम के ऑक्टेट कंप्लीट करने में लगा दिए 6 6 6। हाँ या ना? सारे हो गए पूरे, सारे इलेक्ट्रॉन चले गए, ऑक्टेट सबका कंप्लीट हो गया। फास्फोरस का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 8 दिख रहे हैं फास्फोरस के पास 1 2 3 4 5 6 7 8। पर कमी क्या रह गई? इस स्ट्रक्चर को मैं एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर क्यों नहीं बोल रही हूँ? दीक्षा बताइए, दीक्षा क्यों नहीं है ये एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर? अरे भाई बोल दो, बोलो बोलो क्यों? हाँ कोवेलेंसी कंप्लीट नहीं है। हाँ इसकी कोवेलेंसी 3 and 5 होती है क्योंकि हाँ फॉस्फोरस की कोवेलेंसी 3 या 5 होती है, पर फिर 3 भी अगर आ रही होती तो मुझे उसको 5 करना होगा और 5 इसकी कोवेलेंसी नहीं है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा एक ऑक्सीजन को उठाकर इसके इलेक्ट्रॉन को यूज करवा दूं किसको क्या बनाने में, यहाँ पर डबल बॉन्ड। क्लियर है? अब कंप्लीट हो गई, कोवेलेंसी भी कंप्लीट हो गई 1 2 3 4 5 और सबके ऑक्टेट भी कंप्लीट हो रहे हैं। क्लियर है? तो मोस्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर अब कुछ चीजें को समझ में आ गया हो तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आया हो तो जो जो स्ट्रक्चर मैंने बनाना बता दिए हैं प्लीज उनको अपने आप एक बार कॉपी में बना लेना, क्योंकि पूछ लिया जाता है क्या स्ट्रक्चर है क्या है। लेकिन वैसे इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो खतरनाक हैं, जो अभी आगे मतलब तुम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एमओटी से रिलेटेड आती हैं तो ऐसे क्वेश्चन मुश्किल से ही आते हैं, पर कभी बाई चांस आ भी सकता है। ठीक है, लिस्ट उस वाली ऑक्टेट थ्योरी से। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल मैं करवा चुकी हूँ ना, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल कौन बताएगा? किसने ली है क्लास लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल वाली? जहांशु, ईशा, ईशा लोहिया जी, ईशा, ईशा बोलती नहीं हो क्या तुम? फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड विद इलेक्ट्रॉन, लिख लो भाई इसको, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाता है 4 ऑप्शन दिए हैं बताओ इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो आपको पता होना चाहिए ये सारे क्या हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जितने भी आपके बेरिलियम बोरोन और बोरोन वाली फैमिली से नीचे वाले जो भी होंगे ना, बोरोन एल्यूमिनियम वाला दिख गया कहीं तो वो इलेक्ट्रॉन आपके डेफिशिएंट होते हैं। क्लियर है मुस्कान ये बात? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है? क्योंकि उनका जो सेंट्रल एटम है ना वो अपना ऑक्टेट क्या नहीं कर रहा, कंप्लीट नहीं कर रहा, लेकिन कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। बात समझ में आई जहांशु? क्लियर हुआ? प्रियांशी नहीं? अरे सो गए तुम लोग? हम समझ रहे हैं। समझ रहे हो? बेरियम, बेरियम क्लोराइड जो है वो क्या होगा आपका, बेरियम Cl यहाँ पर Cl यहाँ पे। अगर मैं इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं तो मेरे पास ये इस तरीके से कुछ बनेगा, 6 ये और एक इसका बनाने में यूज हो गया और बेरिलियम के 4 ही होते हैं। पर ये स्ट्रक्चर है लेकिन यहाँ सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 6 ही है, पर लेकिन कंपाउंड फॉर्म होता है बेरियम क्लोराइड का, ऐसे लिथियम क्लोराइड का, ऐसे BCl3 का भी, बोरोन क्लोराइड का भी बनाओगे आप। तो ये एक ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन है कि कुछ कंपाउंड ऐसे भी थे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है लेकिन वो कंपाउंड फॉर्म करते थे, क्योंकि ऑक्टेट रूल कह रहा था कि कंपाउंड सिर्फ वही फॉर्म होते हैं जो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो कंपाउंड वही फॉर्म होंगे जिनको ऑक्टेट अपना कंप्लीट करना, और ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो ही वो फॉर्म हो रहे होते हैं। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि कंपाउंड भी फॉर्म हो रहा है और लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा, तो ये आ गई आपकी फर्स्ट लिमिटेशन।
तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। अभी तुम्हारे पास जो ये शीट दी है, जो ये पीडीएफ दी है डीपीपी आपकी, इसमें भी ऐसे क्वेश्चन हैं कि आपको पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब कि क्या है। फॉर्मेशन ऑफ सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल, कोई मुझे बताएगा सुपर ऑक्टेट क्या है? लाइक PCl5, किसी को पता है सुपर ऑक्टेट नाम से कुछ पता चल रहा है? मैम SF एटम के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। SF6 IF7, जो आपका ये सेंट्रल एटम है वो क्या कर रहा है आपके अपने उससे क्या है, अब ऑक्टेट से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास आ रहे हैं, तो आप पहचान लोगे अपने जब 4 ऑप्शन दिए रहेंगे तो सुपर ऑक्टेट कौन सा है। ज्यादातर आप देखोगे जो फास्फोरस वाला होगा ना ये आपका सुपर ऑक्टेट रहेगा, सल्फर भी सुपर ऑक्टेट रहता है, ठीक है। आयोडीन देख लेना कि वो सेंट्रल एटम पे क्या कर रहा होगा, ज्यादा उसके ऑक्टेट हो रहे होंगे। क्लियर है हाँ या ना? ठीक है भाई जहांशु। नेक्स्ट ये थर्ड पॉइंट क्या, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड ऑफ जिनॉन। भाई हमें पता है कि जिनॉन एक क्या है, कौन बताएगा जिनॉन क्या है? जिनॉन कौन से उसमें आता है, एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, इनर्ट में? हाँ पी में तो आता है, पर ये कैसा होता है, इनर्ट होता है, नॉर्मल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। क्यों भाई नाजो, जब जिनॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है तो कायदे से तो ये कंपाउंड नहीं बनाना चाहिए था, पर मेरे पास जिनॉन के कंपाउंड होते हैं, जिनॉन O2F2, जिनॉन O3 या फिर जिनॉन F2। बात समझ में आई? तो ये जिनॉन तो भाई अपना कंप्लीट है इसका ऑक्टेट, फिर ये कंपाउंड क्यों बना रहा है, तो ये भी क्या था एक इसकी ड्रॉबैक। ठीक है भाई ऑक्टेट थ्योरी की। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ, ये नोट डाउन कर लेना या फिर बाद में कर लेना, जैसे भी कर लेना, क्योंकि अगर कहीं नहीं आएगा, वैसे तुम्हें अपनी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में इतने सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं कि मतलब मुझे नहीं लगता कि एग्जामिनर इससे रिलेटेड कुछ पूछेगा। फॉर्मेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, क्या भाई NO पर स्ट्रक्चर पता होने चाहिए सबके, जिनॉन O3 क्या क्या है, जिनॉन O2F2 का क्या है, जिनॉन F2 का क्या है, क्या ये ऑक्टेट थ्योरी फॉलो करता है, नहीं करता ऑक्टेट थ्योरी फॉलो, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसके मॉलिक्यूल क्या, जिनॉन तो ऑक्टेट कंप्लीट है उसका, पर फिर भी वो कंपाउंड बना रहा है। क्लियर है हाँ या ना? इस तरीके से NO का स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जो कि आपका क्या है, नहीं बनना चाहिए था लेकिन बन रहा है। क्लियर है, ये ऑक्टेट थ्योरी को वायलेट कर रहा है। इनएबिलिटी टू प्रेडिक्ट एनर्जी चेंजेस, क्या भाई नॉइस क्यों आ रहा है, ये विनायक क्या बात है, कुछ पूछ रहे हो? विनायक कुछ पूछ रहे हो? अरे भाई इसका माइक ऑफ करने को बोलो इसको। रिलेटिव स्टेबिलिटी तुम लोग नोट डाउन कर लेते हो या फिर बाद में करते हो? मेरे ख्याल से तो नहीं करते, अगर करते होते तो तुम्हें पता होती चीजें, तुम भूल जाते। करते हो? इट डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, ये नहीं बता रहा कि मॉलिक्यूल स्टेबल कब है। ठीक है। 6 पॉइंट, द थ्योरी शेप ऑफ द मॉलिक्यूल नहीं बता रही है, डज नॉट एक्सप्लेन शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, और इसी शेप ऑफ मॉलिक्यूल ये सिर्फ मुझे बता रहा है कि स्ट्रक्चर आपका ये किस तरीके से होता होगा, लेकिन ये मुझे इसकी ज्योमेट्री नहीं बता रहा, शेप नहीं बता रहा। तो इसी थ्योरी के बाद कौन सी थ्योरी आई आपकी, VSEPR थ्योरी, जो कि क्या फुल फॉर्म है VSEPR की, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। क्या कह रही है भाई VSEPR थ्योरी, लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो थ्योरी हमने करी थी वो क्या नहीं बता रही थी मुझे, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल के बारे में क्या कुछ नहीं बता पा रही थी। ठीक है। तो उसकी ड्रॉबैक को पूरा करने के लिए VSEPR आई। VSEPR थ्योरी ने कहा कि जो मेरे मॉलिक्यूल हैं कोवलेंट मॉलिक्यूल, ये सारी थ्योरी किस चीज के लिए, किसके लिए हम पढ़ रहे हैं, हम कोवलेंट मॉलिक्यूल के लिए। हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर जितने बनाए कोवलेंट के लिए बनाए थे, बोलो भी ना जो है ना। अरे भाई बोर हो गए क्या? यस मैम। यस मैम। दीक्षा नाजो कह रही है कि हम बोर हो गए है भाई, योगिता? चलो, VSEPR थ्योरी जो है उसने क्या कहा कि मॉलिक्यूल जो है वो आपस किस तरीके से अरेंज होंगे, उसकी शेप क्या होगी, ये हमें कैसे पता चलेगी, उनकी शेप हमें पता चलेगी इस थ्योरी में। वो कह रहा है कि
जो ये अगर आपका कोई भी एटम है, सेंट्रल एटम है जो भी आपका सपोज, तो इसके आसपास अगर जो मॉलिक्यूल है वो क्या रहना चाहेंगे, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस में रहना चाहेंगे। अगर लीनियर होगा तो इस तरीके, अगर मतलब दो ही मॉलिक्यूल होंगे, दो ही लोग होंगे जो कोवलेंट बॉन्ड बना रहे होंगे, तो वो इस तरीके से अटैच होंगे एक दूसरे से लीनियरली, अगर दो हैं। और अगर तीन मॉलिक्यूल होंगे, मतलब तीन एटम होंगे एक मॉलिक्यूल के अंदर, अगर तीन एटम होंगे तो वो कैसे अरेंज होंगे, कोई बताएगा वो कैसे अरेंज होंगे? एक सेंट्रल एटम है ए, उसमें तीन, अगर ये दो, एक है ए सेंट्रल एटम और बी टू, ए बी टू है, तो वो कैसे सेंट्रल एटम के आसपास कैसे अरेंज होंगी, लीनियरली। और अगर मेरे पास कोई है ए बी थ्री टाइप का, मतलब कि एक तो है सेंट्रल एटम और तीन उसमें लगे हुए हैं दूसरे वाले एटम, तो वो किस तरीके से अरेंज करेंगे अपने आप को सेंट्रल एटम के अराउंड? भाई सेंट्रल एटम के अराउंड कोई भी किधर को भी अरेंज तो हो नहीं जाएगा, एक यहाँ चला गया, एक ऐसे चला गया, एक ऐसे चला गया, ऐसे तो होगा नहीं। ये क्या करेंगे, एक दूसरे से मैक्सिमम कहाँ रहना चाहेंगे, दूरी पर, समझ रहे हो बात, एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना चाहेंगे। अगर एक ये जो है, अगर एक नया पेश ले लूं, ए मॉलिक्यूल, जब दो ए बी टू टाइप का मॉलिक्यूल है, तो सेंट्रल एटम से दो बी मॉलिक्यूल एक दूसरे से सबसे ज्यादा दूर कब रहेंगे, जब ये 180 डिग्री का एंगल बना रहे हो एक दूसरे से, हाँ या ना? यस मैम। बोलो भाई। और अगर मेरा ए बी थ्री टाइप का है, तो ये दोनों, ये ए के अराउंड जो बी एटम है वो एक दूसरे से सबसे ज्यादा दूर कब रहेगा, जब ये वाला एंगल 120 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। इस स्ट्रक्चर, इसकी शेप जो होती है उसको क्या बोलते हैं हम, ट्राइगोनल प्लानर। क्लियर है, हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, 120 डिग्री। और अगर तुम कुछ भी कर लो 120 से अगर थोड़ा सा इधर आओगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, कम हो जाए, ये वाला कम हो जाएगा, ये वाला अगर बढ़ भी जाएगा, तो मैक्सिमम दूरी इनकी क्या रहेगी, 120 डिग्री। क्लियर है ये बात सबको? बीएससीपीआर थ्योरी आपको सिंपल यही बता रही है, वो सिंपल को बता रही है कि कैसे कैसे ये एक दूसरे के साथ दूर रहेंगे। बीएससीपीआर थ्योरी ने बोला, और एबी 4 टाइप रहेगा तो क्या कैसा स्ट्रक्चर है, 90 डिग्री बनेगा। भाई 90 डिग्री बनेगा? नहीं 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 नहीं, कोई बताएगा मुझे कितना, कैसा बनेगा, किसी को पता है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, 1 2 3, तुम सिर्फ 90 डिग्री 360 ये जो देख रहे हो वो क्या बनाएगा इसका, टेट्राहेड्रल। एक दूसरे से कितने डिग्री जो है दूर रहेंगे, 109 डिग्री। क्लियर है, हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, 109 डिग्री एक दूसरे से इस तरीके से रहेंगे, तीन ऊपर और एक ऊपर, यहाँ ऊपर से। समझ में आ रहा है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ये क्या है, समझ में आ रहा है, पीछे को जा रहा है ये? यस मैम। ठीक है, और ये दोनों इस साइड और ये ऊपर, 109 डिग्री का AB4 बॉन्ड जो बनेगा, 4 तरीके से। और AB5 अगर हो गया, अब ये 5 जने इनको कैसे दूर रखेंगे, 5 इसके पास है एटम, तो इसने बोला हम इनको कैसे रखेंगे, ये जो स्ट्रक्चर है इसको, ये जो इसकी ज्योमेट्री है इसको बोलते हैं हम टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं इसे, टेट्राहेड्रल। ऊपर वाली थी ट्राइगोनल प्लानर, अब आपको ये याद रखनी होगी। AB5 में जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो बॉन्ड है ये वाले, ये कौन से बॉन्ड कहती हूँ उसे मैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड। क्या है ये, इक्वेटोरियल बॉन्ड। और जो ये एक दूसरे से ये वाले बॉन्ड है इनको बोलते हैं कौन से बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड। याद रखना, हाँ भी काम आएंगे ये। बी बी, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या नाम बताया मैंने, किसी को याद हुआ क्या बताया था इसका नाम? जैसे ऊपर वाले का ट्राइगोनल प्लानर था, फिर टेट्राहेड्रल था, इसका क्या नाम बताया, गुंजन क्या नाम बताया इसका मैंने? टेट्राहेड्रल। नहीं, टेट्राहेड्रल तो 4 वाला था, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। साथ के साथ याद कर लो, इसीलिए ही धीरे धीरे बोल रही हूँ ताकि तुम्हें याद हो जाए। AB5 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। कभी इजी सा क्वेश्चन बस सिर्फ स्ट्रक्चर ही पूछ लिया जाएगा। AB5 टाइप का मॉलिक्यूल है। AB5 मतलब कि क्या, जैसे PCl5 AB5 टाइप है ये। एक सेंट्रल एटम है A और B5 क्लोरीन, उसमें 5 लगे। जहां जो समझ में आ गया, PCl5 इज अ टाइप ऑफ AB5 टाइप मॉलिक्यूल।
और इसका जो स्ट्रक्चर अगर मुझसे ज्योमेट्री अगर मुझसे पूछ ली जाए तो क्या रहेगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्लियर है प्रिंस? प्रिंस जी ठीक है। और ऐसे ही टेट्राहेड्रल का जो रहेगा वो क्या रहेगा, अगर मैं CH4 AB4 टाइप मॉलिक्यूल बन रहा है ना टेट्राहेड्रल में। ट्राइगोनल प्लानर की अगर मैं बात करूं BCl3, क्या है ये, ट्राइगोनल प्लानर। किस टाइप का मॉलिक्यूल है, AB3 टाइप का। AB2 की बात करूं तो कौन सा रहेगा AB2 में, AB2 का एग्जांपल बताओ, बेरियम क्लोराइड BeCl2। क्लियर है? इस स्ट्रक्चर का नाम ये कैसे दिख रही है, AB2 टाइप का, लीनियर। क्या है ये, लीनियर। ये ट्राइगोनल प्लानर। 4 वाला क्या है, टेट्राहेड्रल। 5 वाला क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। याद हुआ या नहीं हुआ? हो गया। हो गया? नो मैम। नहीं हुआ? करो फिर भाई, कब करो? मैम अभी नहीं। अरे भाई, तो AB2 है, AB2, A बीच में लगा, B2 दोनों साइड साइड में लगेंगे, दूर जाना है क्योंकि उनको एक दूसरे से। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी यही ये रही थी कि दो बॉन्ड के बीच में क्या होता है, रिपल्शन, और वो एक दूसरे से क्या रहना चाहते हैं, दूर। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन किनके बीच में रहेगा, लोन पेयर। लोन भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इनका ऑर्डर बताओ क्या है। लोन पेयर जहां पे भी रहेंगे उनके बीच में सबसे ज्यादा रिपल्शन, उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, और उसके बाद सबसे कम, मतलब सबसे उसमें क्या है ऑर्डर में, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अभी तो मेरे पास जो भी तक मैंने तुम्हें बताया ये वाले, इनमें सिर्फ मेरे पास बॉन्ड पेयर ही थे। तो बॉन्ड पेयर आपस में क्या रहने चाहेंगे एक दूसरे से दूर। क्लियर हुई बात? क्या बताया, बीच में A एटम है, आसपास 2 लगे हैं इस तरीके से, तो वो कैसे रहेंगे एक दूसरे से दूर, जब वो 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे और लीनियरली होंगे तभी रहेंगे एक दूसरे से दूर। नेक्स्ट क्या बताया मैंने, AB3 टाइप का। AB3 मतलब बोले तो कि एक एटम A बीच में है और B उसमें 3 उसमें साइड एटम लगे हैं, तो जो B है वो एक दूसरे के साथ किस तरीके से अरेंज रहेंगे, ट्राइगोनल प्लानर में। क्लियर है ये बात? एक ऊपर तो नीचे इस तरीके से। नोनी हर्षी क्लियर हुआ? अब कौन बताएगा, नेक्स्ट वाला कौन सा था, कौन बताएगा? जहांशु, आजकल तुम बोलते नहीं हो, जरा बोलो नेक्स्ट एटम कौन सा था। जहांशु माइक ऑन करो। जहांशु की मम्मी से शिकायत करनी पड़ेगी मुझे, लड़का पढ़ाई नहीं करता। तमन्ना, अब मैं जहांशु का नाम ही नहीं लूंगी कभी। तमन्ना तुम बता सकती हो? अंजलि तुम बताओगी 4 टाइप कौन सा बताया था, AB4 टाइप का, उसमें क्या ज्योमेट्री बनेगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। वेरी गुड विषय। एक ऊपर से और क्या 3 उसमें, मतलब इस तरीके से एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 109 डिग्री का। फिर बताया लास्ट में AB5, और टेट्राहेड्रल का एग्जांपल हमारे पास सबसे अच्छा कौन सा है, CH4 मीथेन, ठीक है, और या फिर सिलिकॉन Cl4 कह सकती हूँ, टेट्राक्लोराइड सिलिकॉन। नेक्स्ट आ जाओ, आपके पास क्या था, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जिसमें आपके पास एक A सेंट्रल एटम है और 5 उसके पास साइड एटम जो है वो लगे हैं, वो एक दूसरे से किस तरीके से अरेंज होंगे, इक्वेटोरियल और एक्सियल बॉन्ड। अब इक्वेटोरियल बॉन्ड जो होते हैं ये एक दूसरे से इन दोनों के एंगल चेंज होते हैं, ये 120 डिग्री में दूर है एक दूसरे से। बात समझ में आ रही है? ये ध्यान रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में। और जो एक्सियल है वो इक्वेटोरियल से कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। बात समझ में आई, हाँ या ना? एक्सियल जो है ये वाला एक्सियल बॉन्ड है, ये वाला, ये एक्सियल क्या बना रहा है एक दूसरे से, यहाँ पे इक्वेटोरियल के साथ 90 डिग्री बना रहा है, और तीनों इक्वेटोरियल एक दूसरे से क्या बना रहे हैं, 120 डिग्री का एंगल। समझ में आया क्या बोला मैंने? मैम ए क्या करूं, ये देखो, ये जो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो कैसे बन रहा है, ध्यान से देखो। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ये कैसे बन रहा है बच्चे आपका, एक सेंट्रल एटम है A, जिसमें 3 तो लगे हुए हैं प्लेन में। प्लेन मतलब एक है, ये अगर A एटम है, एक इधर फिर एक इधर। बात समझ में आई? प्लेन, ठीक है, प्लेन में आ रहे हैं B, और एक दूसरे से कितने डिग्री के एंगल पे हैं ये, 120 डिग्री। क्लियर है? यस मैम। उसके बाद जो 2 एंगल और बच गए, 2 एटम जो भी और बच गए वो कौन जाएगा, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। बात समझ में आई? ये प्लेन है तो एक अबव और एक बिलो, तो वो इक्वेटोरियल के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं भाई। प्लेन से अगर कोई सीधा ऊपर एक डंडा लगा दूं कितने डिग्री का एंगल बनाएगा इसके साथ,
90 डिग्री 90 डिग्री का एंगल, ये बन रहा है आपका इसके साथ 90 डिग्री। अब समझ में आ गया, क्लियर है? यस मैम ये वाले जो बॉन्ड होते हैं इनको मैं एक्सियल बोलती हूँ, और जो प्लेन में है ये होते हैं मेरे पास इक्विटोरियल बॉन्ड। एक बात याद रखनी है, एक्सियल बॉन्ड जो होता है वो हमेशा क्या रहेगा आपका, एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर होता है। क्या होता है ये, इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ मतलब समझते हो, दो एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज बॉन्ड लेंथ। क्लियर है कृष्णा? 120 डिग्री क्यों लिखा? अब आप मुझे बताओ, प्लेन में वो मैक्सिमम एक दूसरे से दूरी कितनी रखेंगे? प्लेन के अंदर मैक्सिमम जो उनकी दूरी है वो कितनी रहेगी बच्चे? 360 डिग्री का एंगल होता है ना एक प्लेन की, अगर मैं बात करूं 360 डिग्री। मैम यहाँ पे आपने 1200 डिग्री लिखी है। 1200 डिग्री लिखा है, कहाँ पे? मैम 90 डिग्री के बगल में। अरे यस भाई मैम बोल तो मैं 120 डिग्री रही हूँ, क्या कह रहे हो तुम? 120? अरे 120 ही बोल रही हूँ, ये क्या कह रहे हो 1000 क्या? ये यस मैम अरे तुम भी मुंह से तो 120 बोल रही हूँ, लिखा तुम्हें कुछ भी दिख रहा हो। ये 120 है, ये 120 है, इसको मैं 1000 बना दूंगी क्या? ऐसी बातें मत करो यार प्लीज। विवेक को क्या समझाना है भाई? विवेक मैं ये बोल रहा था कि समझ जाओ जो 120 लिखा है। अच्छा 90 डिग्री। अब चलो भाई बात वापस आ जाओ। एक्सियल बॉन्ड जो है बच्चे वो क्या रहता है आपका, लॉन्गर। एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर क्यों हो रहा है? क्योंकि इनके बॉन्ड, इस बॉन्ड के बीच में क्या है भाई, एंगल जो है वो कम है, और एंगल कम है तो बॉन्ड पेयर यहाँ इक्विटोरियल के साथ इसका जो रिपल्शन रहता है ना वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू दीज टू। ये 120 डिग्री दूरी पर है दोनों बॉन्ड, लेकिन ये वाला बॉन्ड जो एक्सियल पे प्रेजेंट है ये इक्विटोरियल से कितनी दूरी पर है? 90 डिग्री की दूरी पर है। तो इस बॉन्ड में रिपल्शन जो है वो ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड क्या हो जाता है, ये जो बॉन्ड है ये लॉन्गर हो जाता है। एक्सियल बॉन्ड इज लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। क्लियर है? ये याद रहेगा। ये क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई इट इज लॉन्गर, बिकॉज एक्सियल बॉन्ड इज क्या क्या करते हैं ये, इनके बीच में रिपल्शन जो है इक्वेटोरियल के साथ क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है, एंगल कम है, रिपल्शन ज्यादा रहता है बॉन्ड पेयर के साथ, इसलिए बॉन्ड क्या हो जाता है, एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर रहता है। क्लियर है ये बात सबको? ठीक है। एक और पॉइंट इससे रिलेटेड एक चीज और याद रखनी है, क्या ये भाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, मतलब छोटी छोटी बातें जो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इससे रिलेटेड एक चीज और आती है। अगर आपके पास पांचों, ये जो 5 एटम जो है इनमें से PCl3 सपोज और F2 लिख दिया मैंने, या फिर मैंने लिख दिया PF3 या Cl2, ये इसको हटाओ, ये वाला, इस तरीके का अगर मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है जिसके अंदर दो तो अलग हैं और तीसरा अलग है, तब मैं क्या करूँ? तब जो है इसके कहां पर, कौन सा वाला एक्सियल पे जाएगा और कौन सा वाला इक्विटोरियल पे जाएगा? तो हमेशा याद रखना, इक्विटोरियल पे शायद मैं उल्टा भी बोल दूं, इक्विटोरियल पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहां पर जाएगा आपका? इक्विटोरियल पे। क्लियर है ये बात? इक्विटोरियल। यस मैम। इसका स्ट्रक्चर जो है वो बनेगा आपका इस तरीके, F F F, क्लोरीन क्लोरीन। बात समझ में आई क्या किया मैंने? क्लोरीन आपके पास चाहे दो ही थे, आप नंबर से नहीं देखोगे कि भाई क्लोरीन के 2 एटम है तो आप इसको लगा दो यहाँ पे क्लोरीन को, और ऐसे ऐसे लगा दो फ्लोरीन को, नहीं, क्योंकि क्लोरीन एक लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इनका साइज भी बड़ा है, तो ये क्या रहना चाहेगा, दूर दूर। और दूर दूर कब रहेगा? जब क्या रहेगा, ये कहां पर, इक्विटोरियल पोजीशन पे। क्लियर है ये बात? इसका जो राइट स्ट्रक्चर होगा वो ये वाला होगा, ये वाला गलत हो जाएगा। क्लियर है बात? याद रहेगी, भूलोगे तो नहीं? गांठ बात लो भाई, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। अंजलि समझ में आया? लिख लो अपनी कॉपी में, इक्विटोरियल पर आपके लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहेगा, या फिर जिसका क्या रहेगा, साइज बड़ा रहेगा, वो भी आपका कहां पर आएगा, इक्विटोरियल पोजीशन पे।
अगर कभी लोन पेयर बचा हुआ मिल जाए, बताऊंगी लोन पेयर कहाँ पे बचा हुआ मिल रहा है, किसी किसी स्ट्रक्चर भी उनकी बात करेंगे। अभी तक तो सब हमने बॉन्ड पेयर की बात करी, लोन पेयर भी आना शुरू होंगे। तो लोन पेयर भी हमेशा कहाँ पर रहेगा आपका, इक्विटोरियल पोजीशन पे। क्लियर है ये बात? बोलो भाई, इक्विटोरियल Yes, ma'am. पोजीशन पे हमेशा क्या, Yes, ma'am. हाँ इक्विटोरियल पोजीशन Yes, पे ma'am. आपको लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रखना है, या फिर आपका बिगर साइज है जिसका वो आपका रहेगा कहाँ पर, इक्विटोरियल पे, या फिर जो लोन पेयर है वो भी क्या रहेंगे आपके इक्विटोरियल पोजीशन पे। और इक्विटोरियल पोजीशन कौन सी है, याद रखना जो 120 डिग्री वाला एंगल है दैट इज इक्विटोरियल। आ जाओ नेक्स्ट, अगर आपका किस तरीके का मॉलिक्यूल है, AB6 टाइप का, या इसका एग्जांपल है SF6, ये एक तो सेंट्रल आइटम है और उसके बाद 6 है, तो ये कैसी पोजीशन बनाएगा, ये एक दूसरे से किस तरीके से अरेंज रहेंगे, इसकी ज्योमेट्री जो रहेगी वो क्या रहेगी, ऑक्टाहेड्रल। एक दूसरे के साथ ये किस तरीके से अरेंज होंगे, इस तरीके से, 4 आपके प्लेन में, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। क्लियर है ये बात? सब 90 डिग्री पे। हाँ दीक्षा बोलो, दीक्षा बोलो भाई, दीक्षा कुछ पूछ रही है। 4 बॉन्ड है, एक कैसे होगा ये 90 डिग्री पे? अरे 4 प्लेन में है। 4 कैसे हैं ये आपके, मैं इसको प्लेन बनाऊं, अगर मुझे भाई बनाना नहीं आएगा ना, मैं इसको 3D में कैसे समझाऊं, समझे तुम? नहीं, प्लेन एक 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 कोने पे, तुम्हारे कमरे का एक कोना, 1 2 3, अपनी कॉपी लो, कॉपी का एक कोना, एक दूसरा तीसरा चौथा, 90 डिग्री बनेगा। यस मैम। क्लियर है? 90 डिग्री बनेगा। और उसके बाद एक उसके अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, मतलब प्लेन के अबव वाला रहेगा वो भी प्लेन से 90 डिग्री रहेगा, प्लेन के जो बिलो रहेगा वो भी प्लेन से क्या रहेगा, 90 डिग्री। जैसे इक्विटोरियल में, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल में था, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन। लेकिन यहाँ पे 4 हैं, चारों के चारों प्लेन में क्या बनाएंगे, अरे भाई हमें पता है ना, रेक्टेंगल या स्क्वायर की मैं बात करूं, अगर मैं सेंटर से खींचती हूँ तो ये यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनता है, समझे? यस मैम, बनता है। सबका आप समझ में आ गया कि ये क्या बन रहा है आपका 90 डिग्री। हालांकि 90 मेरा बना ठीक से नहीं है, तुम बना लेना अपने आप से जब बनाओगे। ये जो बॉन्ड है, ये एंगल जो है 90 डिग्री, और एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। तो Below इस the- स्ट्रक्चर को मैं बोलती हूँ ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलती हूँ मैं इसे, ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है ये बात? यस मैम। चलो आ जाओ नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, AB6 टाइप का, SF6 इसका एग्जांपल है। अब मैंने ये सारे के सारे उन मॉलिक्यूल्स की बात कर ली जब मेरे पास सब क्या थे, बॉन्ड पेयर। अब आ जाओ एक एग्जांपल देखो, CH4 है आपके पास, और क्या है आपके पास, NH3 है, और क्या है आपके पास, एक H2O है। अब मुझसे इसकी ज्योमेट्री पूछ ली जाए कि ज्योमेट्री क्या है, ध्यान देना वर्ड्स पे, ज्योमेट्री की अगर मुझसे बात करी जाए कि VSCPR, मतलब मुझे बताओ इसकी ज्योमेट्री जो है वो क्या निकलेगी। अब VSCPR थ्योरी ने क्या बोला कि जिसके भी Z की वैल्यू, Z नंबर, आप Z की वैल्यू क्या है आपके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पेयर, ये मैं भी निकालना बताती हूँ। Z कैसे निकालना है, Z की वैल्यू अगर आपकी कितनी आ जाएगी 2, तो वो किस क्या रहेगा, उसकी शेप क्या रहेगी, ज्योमेट्री जो है क्या रहेगी, ज्योमेट्री लीनियर। Z की वैल्यू अगर आ गई 3, समझ रहे हो Z की वैल्यू क्या है आपका, हमने भी निकाला था ना, Z की वैल्यू अगर आ जाएगी 3 तो क्या रहेगा वो, ट्रायगोनल प्लानर। Z की वैल्यू अगर आ गई 4 तो क्या रहेगा वो, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। Z की वैल्यू आ गई अगर क्या 5 तो क्या रहेगा, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। अब Z की वैल्यू जो है वो निकालते कैसे हैं जरा वो देखना, और Z की वैल्यू 6 आ गई तो क्या रहेगा, ऑक्टाहेड्रल। यस मैम। ठीक है, और Z अगर मैं निकालना चाहूँ, सबसे पहले मैं इसका निकालते हैं, BCl3 का। Z का निकालने का फॉर्मूला बच्चे क्या है आपके पास, 1/2 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर, बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एक मिनट रुक जाओ, Z की वैल्यू में गड़बड़ हो गई शायद, Z की वैल्यू AB2 बेरियम क्लोराइड, इसके वो निकालना। Z की वैल्यू का फॉर्मूला जो होता है बच्चे वो होता है बेरियम क्लोराइड का, निकालो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके, 3।
अरे भाई ऐसे नहीं करते। बेरियम क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कौन बताएगा भाई? अमन, अंजलि, 3 होते हैं? हम 2 होते हैं शायद। 2 होते हैं। और इसके पास जो मोनोवेलेंट एटम है वो कितने हैं? 2। तो Z की वैल्यू तो आपकी आई है 2 ही, ठीक है। अब इसका देखो बोरोन क्लोराइड का, अच्छा एक गड़बड़ क्या करिए, बोरोन के कितने होते हैं वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन? मैंने ही गलत लिख दिया था, 5। बोरोन का 3 एटॉमिक होते हैं। नंबर होता है 5। बोरोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई दीक्षा? 3। 3। और क्लोरीन कितने, मोनोवेलेंट एटम कितने हैं? 3। Z की वैल्यू आई 6/2 इक्वल टू कितनी आ गई? 3। अभी मैंने बताया था Z की वैल्यू 3 रहेगी तो क्या ज्योमेट्री रहेगी उसकी? ट्रायगोनल ट्राइगोनल प्लानर। प्लानर। क्लियर है? Z की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला लिख लो। अब ध्यान रखिए, Z की वैल्यू का फॉर्मूला जो है क्या रहेगा वो? Z इक्वल टू 1/2 n/2 करते हैं इसको। n क्या है इसमें? n/2। n क्या है आपका? वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लियर है, सेंट्रल एटम के, प्लस जो भी आपके पास मोनोवेलेंट एटम है, मोनोवेलेंट एटम उसके आसपास, याद रखना सिर्फ मोनोवेलेंट। मोनोवेलेंट कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब क्या है आपके? मोनोवेलेंट, जो सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाते हैं। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। ऑक्सीजन इज नॉट मोनोवेलेंट, ठीक है भाई? और कोई बताएगा मुझे? और कोई साइड एटम आपने देखा अभी तक? हाइड्रोजन देखा है हमने, फ्लोरीन देखा है, क्लोरीन देखा है, मोनोवेलेंट के अंदर रहता है ये। ऑक्सीजन आपका मोनोवेलेंट नहीं है, ये डाइवेलेंट होता है क्योंकि ये 2 बॉन्ड बनाता है ना। क्लियर है ये बात? बोलो भाई हाँ या ना? यस yes, मैम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवेलेंट, प्लस अगर आपका ऊपर से कोई भी नेगेटिव चार्ज है तो आपको उसे प्लस करना है, माइनस करना है अगर कोई भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, और उसका n/2 करके आपके पास Z की वैल्यू आ जाएगी। अब एक एग्जांपल ले लो प्लस वाले का और एग्जांपल ले लो माइनस वाले का। अगर मुझे Z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, NH4 प्लस, Z की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से। 1/2 क्या होगा भाई नाइट्रोजन का? वैलेंस शेल में कितने होते हैं नाइट्रोजन के? 5। 4 इसमें मोनोवेलेंट है, प्लस 4, और पॉजिटिव चार्ज है 1, तो माइनस करना है पॉजिटिव चार्ज को। आंसर कितना आया? 8 माइनस 9 माइनस 1, 8/2, 4। Z की वैल्यू 4 मतलब कि इसका ज्योमेट्री जो है वो क्या रहेगी? कौन बताएगा? Z की वैल्यू 4 मतलब ज्योमेट्री क्या? मैम टेट्राहेड्रन। वेरी गुड भाई, ऐसे ही जवाब की उम्मीद में रखती हूँ तुमसे। टेट्राहेड्रन। अब एक और नेगेटिव वाला कर लेते हैं, NO3 नेगेटिव। इसके लिए निकालो जरा Z की वैल्यू कितनी आई? 1/2, 5। भाई O3 को लिखूंगी, मैंने बताया अभी क्या लिखने हैं मुझे साइड उसके बगल में, मोनोवेलेंट। ये तो मोनोवेलेंट नहीं है तो इसको तो छोड़ दो। बचा क्या? नेगेटिव चार्ज को क्या करना है? प्लस। Z की वैल्यू कितनी आई? 3। जिसकी वैल्यू 3 रहती है उसका जो ज्योमेट्री है वो क्या रहेगी? बोलो बोलो। मैम हमने 3 प्लस क्यों नहीं करा? अरे भाई अभी मैंने बताया ना, मोनोवेलेंट ही प्लस करना है, जो डाइवेलेंट है उनको नहीं करना। ऑक्सीजन इज डाइवेलेंट। क्लियर है? अगर आपके पास कोई भी हैलाइड्स हैं, हाइड्रोजन है, तो वो आपके मोनोवेलेंट होते हैं। जो भी आपके ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, ये डाइवेलेंट होते हैं, इनको नहीं लिखना। क्लियर है? वैसे भी आपके उसमें सिर्फ ऑक्सीजन ही आ रहे हैं तो ऑक्सीजन वालों को मत लिखना क्योंकि वो डाइवेलेंट होता है। क्लियर है ये बात? यस मैम। यस मैम। चलो अब हमें ज्योमेट्री निकालना तो इस तरीके से आ गया है कि कैसे निकालना। फॉर्मूला दिखा दो एक बार जेड का। Z इक्वल टू, भाई ये कहीं नहीं मिलेगा, ये शॉर्ट मतलब एक तरीके से बुक में नहीं दिया हुआ है। n/2 लिख के छोड़ा हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डिवाइडेड में 2। m क्या है? इक्वल टू, n इक्वल टू क्या है आपका? वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, जो भी आपका सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस मोनोवेलेंट एटम के नंबर, प्लस मोनोवेलेंट एटम नंबर, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। और अगर आपके ऊपर से नेगेटिव चार्ज है तो उसे क्या करना है आपको? प्लस, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसे क्या करना है? माइनस। क्लियर है ये बात? यस मैम। चार्ज क्लियर है? नीचे करो थोड़ा सा, दिख गया? यस मैम। ये आपका है Z का फॉर्मूला निकालने का। Z की वैल्यू से मुझे क्या पता चलता है? मेरी ज्योमेट्री किसी भी मॉलिक्यूल की पता चल रही होती है। अब नेक्स्ट आ जाओ, अगर मेरे पास बॉन्ड पेयर तो 2 हैं, A B 2,
टाइप का मॉलिक्यूल है। अब इसमें मॉलिक्यूल अलग पूरा चार्ट बना लेते हैं जो आपकी बुक में भी बना है। मॉलिक्यूल की बात करिए, क्या मॉलिक्यूल रहेगा? Z की वैल्यू यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, Z की वैल्यू, उसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं और लोन पेयर कितने हैं, मैंने बताया था ना। अभी तक तो हमने सब बॉन्ड पेयर की हमने बात कर ली। Z की वैल्यू 3 तो क्या था वो ट्राइगोनल प्लैनर, Z की वैल्यू 2 तो लीनियर, Z की वैल्यू 4 तो टेट्राहेड्रल, Z की वैल्यू 5 तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। वो कब? जब मेरे पास बॉन्ड पेयर है और मैंने ये किसकी बात की थी, इसकी ज्योमेट्री की। अब ध्यान से देखना, ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ज्योमेट्री बताओ और बताओ शेप। ज्योमेट्री तो हमने निकालना सीख लिया, पर शेप के बारे में हमने अभी तक बात नहीं की। इससे पहले मैंने एक चीज लिखी थी CH4 NH3 और H2। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर मैं इन सबके लिए Z की वैल्यू निकालूंगी ना बच्चे, Z की वैल्यू कितनी आ रही है सबके लिए? 4 आएगी। निकाल कर देखो सबके लिए। H2O के लिए Z की वैल्यू निकालो, खुद निकाल लोगे। ऑक्सीजन के 6 होते हैं, 1/2 इक्वल टू ऑक्सीजन के 6, मोनोवैलेंट एटम प्लस 2 4। इसमें भी 5 ही होते हैं, 3 ये डिवाइडेड टू 4। आ रहा है सबका आंसर भाई? यस मैम। Z का आंसर सबके लिए 4 आ रहा है। मतलब कि मेरे हिसाब से सबकी ज्योमेट्री जो है वो क्या रहेगी? टेट्राहेड्रल। क्या रहेगी भाई सबकी ज्योमेट्री? अगर एग्जाम में पूछ ली जाए H2O की ज्योमेट्री क्या है, याद रखना। अगर ज्योमेट्री NH3 की ज्योमेट्री पूछ ली तो आप कहोगे टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर मुझे शेप पूछ ली तो तीनों के लिए शेप जो है वो अलग अलग है। ठीक है भाई, समझ में आई इतनी बात? शेप जो है वो तीनों की अलग अलग रहेगी। वो कैसे? वैलेंस शेल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या कह रही थी कि भाई अगर आपके पास ये जो बॉन्ड है ना, ये तो एक दूसरे से दूर रहेंगे, ऐसे ही नाइट्रोजन भी जो है वो ऐसे रहना चाहिए था, लोन पेयर यहाँ पे ऊपर, और ऑक्सीजन जो है वो भी उसके क्या रहेंगे यहाँ पर आपका ये। वैसे कायदे से जो टेट्राहेड्रल शेप है इसकी वो होनी चाहिए थी आपका एक लोन पेयर ऊपर लगा दो और ये क्या लगा दो यहाँ पे इसके 3, ऐसा होना चाहिए था, H और H और ये लोन पेयर। और सबके सब एक दूसरे से कितनी दूरी पर होने चाहिए थे? 109 डिग्री बनाना था, 109 डिग्री 0.28 मिनट कुछ ऐसे आता है, तो आना तो 109 डिग्री चाहिए था। लेकिन इन सबका जो एंगल है वो 109 नहीं आता, ये भी 109 होना चाहिए था, फिर आया ना, ये भी 109 होना चाहिए था क्योंकि टेट्राहेड्रल पे। पर अकॉर्डिंग टू वैलेंस, ध्यान से सुनना इस बात को अमन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी नाम से ही पता चल रहा है वो क्या कह रहा है कि लोन पेयर और लोन पेयर जो है ना उनके बीच में रिपल्शन जो है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी? बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। तो जब मेरे पास 3 ऑप्शन है इसके, इस वाले मॉलिक्यूल में मेरे पास इसके पास क्या क्या ऑप्शन थे? लोन पेयर भी हो रहा था, लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी हो रहा था, और बॉन्ड पेयर के बीच में भी क्या हो रहा है? रिपल्शन हो रहा है। बात समझ में आ रही है? H2O की बात कर रही हूँ मैं, ध्यान से सुनना, बहुत धीरे समझा रही हूँ। H2O की अगर मैं बात करूं, मेरे पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है उसका स्ट्रक्चर मेरे हिसाब से Z की वैल्यू अगर I4 तो वो जो शेप है उसकी टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी, एक दूसरे से इक्वल दूरी पर ये होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी कह रही है कि लोन पेयर और लोन पेयर का जो रिपल्शन है वो इतना ज्यादा है कि ये जो एंगल है ये 109 से भी क्या रहना चाहेगा? और दूर। जब ये और दूर हुआ तो ये जो नीचे के जो बॉन्ड थे क्या हो गए? पास आ गए। बात समझ में आई? क्या बोला भाई? एक जगह से अगर दूर होएगा तो दूसरे नीचे वाले क्या होंगे? पास आ जाएंगे। अंजलि समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? अगर मेरे पास इस तरीके से ये बॉन्ड था, अगर ये दोनों और दूर होंगे तो नीचे वाले क्या आ जाएंगे? ये दोनों दूर हुए तो नीचे वाले क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से पास आ जाएंगे। तो जो इसका शेप है वो कुछ किस तरीके से दिख रहा है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और ये लोन पेयर जो है वो एक दूसरे से इस तरीके से दूर दूर चले गए। इनका एंगल ग्रेटर देन 10, लोन पेयर का क्या हो गया? ग्रेटर देन 109 डिग्री आ गया, और जो इनका जो एंगल है ये क्या हो गया? कम हो गया, 105 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है ये? 104 डिग्री समथिंग, 5 डिग्री। क्लियर है ये बात? एग्जाम में क्वेश्चन आता है एंगल, बॉन्ड एंगल के बेसिस पे इसको क्या करो? अरेंज करो। ठीक है, अब आ गया NH3। ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, बॉन्ड एंगल पूछ लेता है किस किस के बीच में? NH3, CH4, H2 और BF3। बॉन्ड एंगल के बेसिस पे इनको अरेंज करके बताओ किसका ज्यादा होगा किसका कम। तुमसे पूछूंगी तुम बताओगे।
NH3 की अगर मैं बात करूं सेम, होने तो क्या चाहिए थे एक दूसरे से इस तरीके से, और सबका एंगल कितना होना चाहिए था 109 डिग्री, पर ऐसा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन क्या है, ज्यादा है। अभी बताया था ना, लोन पेयर में ज्यादा रहता है, तो यहाँ पे इन दोनों का ज्यादा था। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या आ गए, एक दूसरे से पास आ गए। और ऐसे यहाँ पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर हैं, तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, ये इन दोनों के बॉन्ड के कंपेयर में, तो इनका रिपल्शन ज्यादा हुआ, तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये दोनों और पास आ गए, ये पास आ जाते हैं, और इनका एंगल कितना हो जाता है 107 डिग्री। होना तो कितना चाहिए था 109, पर और पास आ गए तो कितना हो गया एंगल 107 डिग्री। क्लियर हुई बात? योगिता समझ में आया मैंने क्या बोला? यस मैम। और किसी, हाँ बोलो विवेक। मैम अगर रिपल्शन ज्यादा है तो मैम पास कैसे आ जाते हैं? अरे रिपल्शन इनका ज्यादा है, ये वालों का, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का, नहीं समझे? ऊपर वालों का ज्यादा है, जिसकी वजह से उन्होंने उसको नीचे की तरफ धक्का दे दिया। ध्यान से देखो, जब मेरे वाटर वाला बनाती हूँ पहले मैं उसका, उसी को देख लेते हैं पहले। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो होने तो ये सबके सब एक दूसरे से कितने डिग्री पर चाहिए थे, 109 डिग्री पर इन दोनों का जो रिपल्शन है वो 109 डिग्री नहीं, वो उनका रिपल्शन ये इन दोनों से क्या है, ज्यादा है लोन पेयर का। तो लोन पेयर आपस में एक दूसरे को धक्का मारते हैं और क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से 109 से भी ज्यादा एंगल बना लेते हैं, दूर रहना चाहते हैं, जिसकी वजह से भाई ये थोड़ा सा इधर को खिसकेगा, तो ये वाला थोड़ा, अब इनके बीच में भी रिपल्शन है तो ये वाला और इधर खिसकेगा, हाँ या ना भाई, और ज्यादा शिफ्ट होगा कि नहीं होगा? समझ में आया विवेक बात? ऊपर वाला ऐसे गया तो नीचे वाला, ये वाला, इन दोनों के बीच, अभी ऑर्डर बताया ना, ये भी ऑर्डर डायरेक्ट पूछ लिया जाता है अकॉर्डिंग टू BSCPR थ्योरी। ऑर्डर बताओ, लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और उसके सबसे मतलब कम में बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से इन दोनों ने एक दूसरे को धक्का मारा, ज्यादा मतलब दूर दूर करा एक दूसरे से। फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में भी रिपल्शन है, तो ये दोनों भी एक दूसरे, इसको क्या कर रहा है, क्योंकि ये ज्यादा ताकतवर है ना ये वाला, और उससे ज्यादा ताकतवर ये वाला है, तो बॉन्ड पेयर बेचारों को आपस में साथ साथ चिपकना ही पड़ा। क्लियर हो गई बात? अंजलि समझ में आया क्या बोली मैं? यस मैम आगे। तमन्ना तुम्हें आया? ऊपर वाले बॉन्ड एक दूसरे से दूर हुए, जिसकी वजह से नीचे वाले एक दूसरे के पास आ गए, क्योंकि वो अब उन दोनों के चक्कर में ये इसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, इसलिए पास आ गया। ऐसे ही आपका जो बॉन्ड एंगल है NH3 के साथ भी हुआ और H2 के साथ भी। अब एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन, BF3 CH4 NH3 और H2O, इनके बॉन्ड एंगल के बेसिस पे इनका ऑर्डर लगाओ। फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का ये, इनके बीच में बॉन्ड एंगल के बेसिस पे एंगल को लगाओ। अब कोई बच्चा बहुत ही ज्यादा होशियार होगा और उसको लगेगा भाई उसने सब पढ़ा हुआ है, वो कहेगा H2O मॉलिक्यूल AB2 टाइप का है, ये तो लीनियर होगा, ये 180 डिग्री सबसे ज्यादा ये रहेगा। फिर ये NH3 और BF3 ये एक दूसरे से 90 डिग्री रहेगा, ये सबसे कम रहेगा। फिर NH3 और BF3 में से वो तुक्का मार लेगा, कुछ ना कुछ ऐसे करके लगा लेगा, होगा ना ऐसे ही? भाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा कौन है भाई? अमन, होगा ऐसा? नहीं होगा कि हमने देखा AB2 टाइप दिख रहा है, हम कहेंगे कि ये तो लीनियर बनेगा, हम इसको लीनियर कर देंगे, पर ऐसा नहीं है। ये क्या है, ये भी टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल है, ये ट्रायगोनल प्लानर है, पता है ना हमें ये ट्रायगोनल प्लानर है। भाई वहां Z निकाल कर देख लेना, ना याद आए तो, वरना तो रटा रटाया ये फेवरेट क्वेश्चन है ही उसका एग्जामिनर का। बाकी अगर कोई डिफरेंट आ जाए इससे तो एक बार Z निकाल कर देख लेना कि इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या है, किसी की भी Z निकाल कर देखने के बाद ज्योमेट्री क्या है, ये ट्रायगोनल प्लानर है, और ट्रायगोनल प्लानर एक दूसरे से कितने डिग्री एंगल पर रहते हैं दूर दूर? विशेष कौन बताएगा भाई? ट्रायगोनल प्लानर एक दूसरे से कितनी कितनी दूरी पर थे? 120। वेरी गुड। तो एंगल सबसे ज्यादा BF3 का रहेगा, हाँ या ना? क्योंकि ये कितना है इसका 120 डिग्री। उसके बाद आ जाओ टेट्राहेड्रल, ये भी कायदे से तो सबके सब बराबर होने चाहिए थे 109 पर एक्चुअल में जो टेट्राहेड्रल है वो CH4 है और इसका कितना होता है 109 डिग्री होता है, तो दूसरे नंबर पे आ गया ये। उसके बाद NH3 ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन कितना हो गया था 107 डिग्री। यस
यस मैम। तो उसके बाद NH3 आ जाएगा और H2O कितना आ गया था आपका 109 की जगह 105 डिग्री। तो आपका उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट नंबर पे H2O। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं? हमेशा याद रहेगा ना। 12th के बाद जब जेई का एग्जाम देने जाओगे तो ये वाली बात मत भूल जाना। नोट डाउन कर लो, जहाँ पे भी नोट्स बना रहे हो एक ऐसी कॉपी रखो जहाँ इंपॉर्टेंट बातें बार बार बोली जाती है, इंपॉर्टेंट तो उसे तो लिख ही लिया करो। इस ऑर्डर को लिख लो, आंख बंद करके, याद रहना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं हम जो हम पढ़ रहे थे कि z की वैल्यू अगर मेरे पास बच्चे 2 है तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी आएगी। क्या कि या तो इसमें बॉन्ड पेयर एक, इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं और लोन पेयर कितने हैं। अगर बॉन्ड पेयर एक है और लोन पेयर कितने हैं, इसमें एक लोन पेयर भी है, एक पॉसिबिलिटी तो रहेगी क्या कि दो बॉन्ड पेयर हो और लोन पेयर कितने हो, 0। तो क्या रहेगा स्ट्रक्चर मेरा, एक और ये बी और बी टाइप का, AB2 टाइप का, दो बॉन्ड बन रहे हैं इसमें। स्ट्रक्चर कैसा, इसकी जो शेप है वो कैसी रहेगी, लीनियर। नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दो, जब मेरे पास z की वैल्यू 2 आई तो ये हो सकता है कि एक तो बॉन्ड पेयर हो और एक क्या हो, लोन पेयर हो। मतलब कि जो z है ना, ये z का यूज या तो बॉन्ड बनाने में हो रहा होगा या फिर किस में यूज हो रहा होगा, उसका लोन पेयर के साथ। ठीक है, तो वही मुझे निकालना है कि ऐसे ऐसे केस में मैं इसकी जो शेप है वो क्या दूंगी। जैसे अभी हमने H2O का एग्जांपल किया था, अभी देखते जाओ। इसमें एक A एटम है, यहाँ पर B है और दूसरी तरफ क्या लगा हुआ है, एक लोन पेयर लगा हुआ है। तो भाई इस शेप का तो लीनियर दिख रही है पर इस तरीके का कोई भी बॉन्ड फॉर्म नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, z इक्वल टू अगर मेरे पास 3 है तो क्या पॉसिबिलिटी रहेगी, या तो तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हो और 0 क्या हो, लोन पेयर। तो मेरे पास जो स्ट्रक्चर है और ज्योमेट्री, जब लोन पेयर 0 होता है तो जो ज्योमेट्री होती है वही आपकी क्या होती है, शेप। बात समझ में आई क्या बोला मैंने तमन्ना? ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंट क्या है। शेप, अगर मैं जो ये मॉलिक्यूल अभी मैंने किए थे ना, CH4NH3 जो ये अभी मैंने लिखे थे CH4NH3, अगर मुझसे पूछ लिया जाए इनकी ज्योमेट्री क्या है तो मैं कहूंगी क्या, कौन बताएगा इन सब की ज्योमेट्री क्या है? विवेक, विवेक ही है जो क्लास में जवाब देता है। विनायक, हम टेट्राहेड्रल। ठीक है रोनी, इन सब की अगर मुझसे ज्योमेट्री पूछ ली जाए तो वो टेट्राहेड्रल है, पर अगर मुझसे शेप पूछ ली जाए तो शेप में आप लोन पेयर का कोई इस्तेमाल नहीं करोगे। इसको अगर मैं शेप की बात करूं तो ये NH3 की शेप जो है इस तरीके से बनती है और इसमें लोन पेयर हटा दो, इसको छुपा दो लोन इसको, तो इसकी जो शेप है वो कैसी बनेगी, ट्रायगोनल प्लानर। ठीक है भाई, एक पिरामिड की तरह बन रही। ठीक है, ये ट्रायगोनल प्लानर नहीं, सॉरी, क्या बन रही है, पिरामिड, ट्रायगोनल पिरामिड। क्या बन रहा है ये एक तरीके से, ये पिरामिड बन रहा। प्लानर नहीं है, प्लानर ये वाला था, मैंने गलती से प्लानर बोल दिया, प्लानर ये वाला था जब प्लेन में लगे हुए हैं। ठीक है, प्लेन में बने हुए हैं। H2O के अंदर ये शेप मुझे किस तरीके से दिख रही है, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। लोन पेयर नहीं देखना, शेप के वक्त सिर्फ और सिर्फ हम किसको देखते हैं, बॉन्ड को। कैसा दिख रहा है ये, वी शेप या बैंड, इसके 2-3 नाम है, वी शेप भी कह सकते हो आप इसे, या फिर क्या कह सकते हो इसे, बैंड। क्लियर है, यस और नो? शेप जब मुझे देखनी है सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड की बात करनी है, और जब मुझे क्या देखना है, ज्योमेट्री, तो मैं फिर ज्योमेट्री में पूरा अपने z की वैल्यू से पता लगाऊं। क्लियर है? शेप पूछा है एग्जामिनर ने, तो शेप में लोन पेयर को हटा के जो शेप दिख रही होती है ना बॉन्ड के साथ, उस शेप का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो शेप बनती है जब एक लोन पेयर होता है और 3 इस तरीके से बॉन्ड पेयर होते हैं, तो शेप को बोलते हैं ट्रायगोनल पिरामिड। क्लियर है? अब मेरे पास अगर 3 बॉन्ड पेयर है, ध्यान से सुनते जाओ, ये चार्ट आपकी बुक के अंदर भी है, उसे देख लेना एक बार, अपने आप बनाकर देखना और एग्जाम्पल देखना, अपने आप लिख कर देखो फटाफट से, उसका स्ट्रक्चर बना के देखोगे, फिर पता चलेगा भाई क्या शेप बन रही है इसकी। अगर मेरे पास इसमें क्या है, 3 तो बॉन्ड, जेड की वैल्यू 3 आई और 3 ही उसमें क्या थे, बॉन्ड पेयर थे, एक भी लोन पेयर नहीं था, तो जो शेप है वो क्या रहेगी, ट्रायगोनल प्लानर। क्या रहेगी, ट्रायगोनल प्लानर। लेकिन अगर मेरे पास 3 में से जो 3 जेड की वैल्यू, उसमें से बॉन्ड पेयर तो 2 थे और एक क्या था, लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितने थे, 2, और उसमें एक क्या था मेरे पास, लोन पेयर था। तो मेरे पास जो इसकी जो शेप है वो कुछ इस तरीके से बनेगी, लोन पेयर यहाँ पर और बी मॉलिक्यूल ये और बी मॉलिक्यूल ये। तो ये शेप किस तरीके से दिख रही है आपको, अगर मैं लोन पेयर तो काउंट करूंगी नहीं,
सिर्फ ये बॉन्ड को काउंट करूंगी तो ये कैसी शेप बन रही है? बैंड शेप, लीनियर बन रही है क्या? ये कैसी बन रही है? बैंड तो बन रहा है नहीं बन रहा? बन रहा है मैम। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट एग्जांपल देख लो भाई, इसका कुछ है तो। नहीं पता भाई एग्जांपल। नेक्स्ट किसी को पता है कि कोई अपनी एनसीईआरटी खोल के बैठा है तो? नेक्स्ट आ जाओ, अगर मेरे पास z की वैल्यू 4 आई तो उसके मेरे पास 3 तरीके होंगे। z की वैल्यू अगर मेरे पास क्या आई है? 4 आई है। पहला तो क्या, चारों के चारों बॉन्ड पेयर हो और 0 लोन पेयर हो। तो जो स्ट्रक्चर है वो कैसा बनता है? टेट्राहेड्रल। अभी देखा था हमने CH4 एग्जांपल एक। और अगर मेरे पास 4 में से Z 4 में से एक 4 में से मेरे पास 3 ही बॉन्ड पेयर बन रहे हैं, जबकि एक किस में यूज हो रहा है? लोन पेयर में, जो कि NH3 हमने एग्जांपल देखा, तो हम उसकी शेप क्या बोलेंगे? एग्जांपल क्या है? NH3। और इसकी हम शेप क्या बोल रहे थे? मैंने बताया था क्या शेप थी भाई इसकी? ट्रायगोनल पिरामिडल। ट्रायगोनल पिरामिडल। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट आ जाओ, अगर मेरे पास Z की वैल्यू तो 4 है, लेकिन जिसमें से 2 ही बॉन्ड पेयर हैं और 2 क्या है? लोन पेयर, जो भी हमने H2O किया था एग्जांपल। तो कैसी शेप बनेगी इसकी? बेंट या फिर वी शेप? बेंट। ठीक है, बेंट या फिर वी शेप। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ, अगर मेरे पास Z की वैल्यू 5 है, इसको अगले पेज पे लिख लेते हैं क्योंकि इसमें भी मेरे पास बहुत सारे टाइप्स आ जाएंगे और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। Z की वैल्यू अगर 5 आ जाए, बॉन्ड पेयर अगर 5 है और लोन पेयर कितने हैं? 0, तो जो शेप है वो क्या बनेगी? जो ज्योमेट्री होती है वही शेप होगी। क्या था याद है किसी को? 5 थी जब बॉन्ड पेयर। अरे भाई बोल दो ना, जो क्या था? ट्राइगोनल प्लानर ना, नहीं, एक्यूटोरियल बॉन्ड। ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। याद रखना, वहां पर जब आपके पास जो वो वाला मॉलिक्यूल है NH3 वाला, जहां 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, तो ट्रायगोनल पिरामिडल है। और ये ट्रायगोनल बाय पिरामिडल है। बाय पिरामिडल मतलब कि बच्चे क्या, ये इस तरीके से बना है ना, जैसे हमने PCl5 बनाया, तो यहाँ पर 2 पिरामिड बनते हुए दिखेंगे। ये इस तरीके से एक, ठीक है, और एक दूसरा नीचे और ऊपर की तरफ, ऐसे इसमें से एक। क्लियर है? बोलो भाई हाँ या ना। एक पिरामिड ऊपर बन रहा है और एक पिरामिड नीचे, तो इसका नाम होता है ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। अब नेक्स्ट आ जाओ, अगर मेरे पास जब Z की वैल्यू 5 आई, उसमें 4 तो मेरे पास बॉन्ड पेयर थे और लोन पेयर क्या था मेरे पास? 1। अभी मैंने आपको बताया था, अगर याद होगा, कि जब भी मेरे पास एक मॉलिक्यूल अगर ऐसा आ जाए कि जहां पर आपके पास स्ट्रक्चर तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ही बनेगा, लेकिन ज्योमेट्री जो होगी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होगी, लेकिन लोन पेयर को मैं कहाँ रखूंगी? इक्विटोरियल पोजीशन पे। बोलो भाई, याद है? भूल गए? हाँ है ना? क्या बताया था मैंने? उसको क्या रखेंगे? लोन पेयर को हम किस में रखेंगे बच्चे? इक्विटोरियल पोजीशन पे आपको जो है लोन पेयर्स को रखना होगा। तो सॉरी, इधर रखो इसको, इक्विटोरियल पोजीशन। वैसे इधर भी रख सकते हो, पर हमने इसकी शेप अच्छे से दिखाने के लिए इस तरफ रखा है। ये किस तरीके की शेप बन रही है आपको? ये सीशा दिख रहा है? एक झूला होता है सीशा, वैसे तो मुझे तो नहीं दिखता था ये, पर बड़ी मुश्किल से मैंने इसको देखा कि अच्छा ये सीशा की तरह दिख रहा है, जब मैं तुम्हारी क्लास में दिखा। अभी सीशा 2 डंडे इसके नीचे से और एक झूला जैसा नहीं बनता, एक ऊपर से ऐसे और नीचे से 2 ऐसे ऐसे जो बनता है। शीशा झूला देखा है भाई किसी ने? झूले हो बचपन में? नहीं झूले? अरे भाई स्कूलों में भी होता था ऐसे करके, बीच में 2 डंडे ऐसे और ऐसे साइड साइड, एक ऊपर जाता है तो एक नीचे। नहीं भी देखा होगा तो बचपन में कभी रिंगा रिंगा रोजेस सॉन्ग देखा होगा ना, उसमें भी आता है सीशॉ। इसकी शेप जो है वो क्या होगी? सीशॉ। इसका एग्जाम्पल क्या है? SF4। SF4। अब मुझे बनाकर दिखाना भाई SF4 का कैसे बना, ठीक है? नेक्स्ट आ जाओ, Z की वैल्यू अगर 5 ही है, लेकिन अगर 3 उसमें बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं, तो आपके पास क्या रहेगा? जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होगी? 2 लोन पेयर तो आप इक्विटोरियल पोजीशन पे लगाओगे और बाकी के जो भी आपके बॉन्ड पेयर हैं उसको कहाँ लगाओगे?
जो बाकी की जगह बच गई है। अब ये वाली शेप किसकी तरह दिख रही है? अच्छा, अगर मुझसे ज्योमेट्री पूछी जाए तो ट्रायंगल बाय पिरामिडल। अगर मुझसे शेप पूछी जाए इसकी तो क्या रहेगी बच्चे? टी शेप। दिख रही है टी शेप? बोल दो भाई हाँ मैडम दिख गई टी शेप। यस मैम, क्योंकि उसमें मुझे बॉन्ड पेयर तो देख, लोन पेयर तो देखने नहीं, सिर्फ बॉन्ड पेयर देखने हैं। तो ये शेप जो है कैसी होगी? टी शेप बनेगी। ऐसे ही अगर मेरे पास इसका एग्जांपल है आपका क्लोरीन F3। अब ये कैसे आएगा क्लोरीन F3, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन तुम अपने आप ही बनाकर देख लेना क्लोरीन F3 का स्ट्रक्चर। आप क्लोरीन F मतलब स्ट्रक्चर क्या बनाना है, अभी हाइब्रिडाइजेशन वगैरह हम करेंगे तो उसमें हम और अच्छे से सीखेंगे। मगर अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर तुम्हें फटाफट बताना है, अगर एग्जाम में आ गया क्लोरीन F3 का, उसने मुझसे हाइब्रिडाइजेशन नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में मैं बता दूंगी अभी, सिर्फ उसने मुझसे पूछा इसका बताओ भाई शेप क्या है या फिर इसकी ज्योमेट्री क्या है। ठीक है, तो क्लोरीन F3 की Z की वैल्यू फाइंड आउट करो। आपको Z की वैल्यू निकालना बता दिया, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन देखने हैं, प्लस मोनोवैलेंट एटम लिखने हैं, यही था ना, डिवाइडेड बाय 2 करना है, और पॉजिटिव अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो लिखना है। और उसके बाद आप फटाफट से क्या करोगे, इसके आपने देख लिया कि अच्छा इसकी तो Z की वैल्यू आई 5, आ गई 5, निकाला किसी ने क्लोरीन F3 के लिए बच्चे? क्लोरीन F3 के लिए Z की वैल्यू कितनी आई? अगर मुझे एग्जाम में फटाफट से पूछ लिया उसने क्लोरीन F3 बताओ, तो Z की वैल्यू काउंट करने के लिए आपने क्या किया, 5 + 3 डिवाइडेड में क्या 2, कितना आया? ये तो 4 ही आई भाई, 4 आई ना, कुछ मिस हो रहा है क्या? 5 आनी चाहिए थी भाई, बताओ जल्दी से, कहाँ मिस हो गया? 7 सॉरी। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोरीन के? मैडम गलत बता रही हो तुम, बताइए वैलेंस शेल में कितने होते हैं क्लोरीन के? वर्षा नाजो 7 होते हैं। यस मैम। यस मैम। 7 + 3 डिवाइडेड में 2 इक्वल टू क्या आ गया बच्चे आपका 5। तो आपका जो आंसर है वो कितना आएगा? Z की वैल्यू आ गई 5, तो आपका हो गई क्लोरीन F3 की ज्योमेट्री जो है वो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल है। मगर अगर उसने मुझसे शेप पूछ ली तो मुझे कैसे पता चलेगा इसमें बॉन्ड पेयर कितने, लोन पेयर कितने? जितने भी साइड में जो भी एटम, जितने नंबर ऑफ एटम जितने भी लिखे हुए हैं, इनको माइनस कर दो, वो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा? लोन पेयर। बात समझ में आई? लोन पेयर कैसे निकालने हैं? जितने भी नंबर ऑफ बॉन्ड ये एटम यहाँ पे लगे हुए हैं, नंबर ऑफ साइड एटम जो भी हैं उनको माइनस कर, वो क्या ले लोगे आप उनको बॉन्ड पेयर में, और जो भी बच गया Z के अलावा उसको माइनस करके वो क्या आ जाएगा आपके पास? लोन पेयर। क्लियर है विनायक? लोन पेयर कैसे निकालने हैं, लोन पेयर कैसे निकालना है, समझ में आया? Z की वैल्यू फाइंड आउट करी, Z की वैल्यू के बाद जो साइड एटम है उसको क्या कर देना है? माइनस कर देना है, जो बच गया नंबर वो उसमें क्या आ जाएंगे आपके पास? लोन पेयर। तो आपको पता चल गया कि किस तरीके की इसमें जो शेप है वो होगी, 3 इसमें बॉन्ड पेयर होंगे और 2 इसमें क्या होंगे? लोन पेयर। अब आपको पता है भाई Z की वैल्यू 5 है, तो ये तो इस तरीके से ही अरेंज होना चाहिए। अब 2 लोन पेयर है तो मुझे पता है कि भाई 2 लोन पेयर तो आपके इक्वेटोरियल पोजीशन पर ही जाते हैं, बाकी के बचे हुए कहां पर आ जाएगा आपके पास? क्लोरीन बचे हैं 3, उनको लगा दोगे आप कहां पर? साइड पे। तो शेप कैसी बन जाएगी ये आपके पास? टी शेप। क्लियर है? हो जाएंगे। यस मैम। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट टाइप का आपका क्या रह गया? Z की वैल्यू अगर 6 आ जाए, Z की वैल्यू अगर क्या आ जाए बच्चे? 6 आ जाए, तो अगर 6 के 6 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है, तो कैसी ज्योमेट्री होगी उसकी? ऑक्टाहेड्रल, और शेप भी क्या रहेगी? ऑक्टाहेड्रल। और अगर मेरे उसमें 5 तो है बॉन्ड पेयर और 1 क्या है? लोन पेयर है, तो इसको क्या बोलती हूँ मैं? स्क्वायर पिरामिड। क्या नाम देती हूँ? ज्योमेट्री तो आपकी क्या रहेगी? ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी। और अगर मैं शेप की बात करूं तो वो क्या रहेगी? स्क्वायर पिरामिड। बात समझ में आई? क्या बोलते हैं इसको, कैसे बनेगा ये स्क्वायर पिरामिड? A मॉलिक्यूल है और होना तो इस तरीके से चाहिए थे, ये B B B B B, लेकिन एक जो इसमें लोन पेयर है A B A, मतलब क्या है ये? एक इसमें आपके पास क्या है बच्चे? लोन पेयर है। इसके एग्जांपल है ब्रोमीन F5, बनाकर देखना अपने यहाँ। Z की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, आपकी Z की वैल्यू कितनी आएगी? इसमें 6 आ रही होगी, फिर आप उसमें से 5 बॉन्ड पेयर निकाल दोगे और एक बचेगा लोन पेयर। तो इसकी जो शेप होती है, इस वाली शेप को मैं क्या बोलती हूँ? स्क्वायर पिरामिड। क्लियर है? हाँ या ना? बोलो भाई। नेक्स्ट आ जाओ, अगर आपके पास 6 ही वैल्यू आई, Z की वैल्यू 6 ही आई, बॉन्ड पेयर 4 हैं और लोन पेयर कितने हैं? 2, तो आपकी जो स्ट्रक्चर है वो होती है स्क्वायर प्लानर। इसमें क्या होता है? B B B और 2 क्या है आपके पास यहाँ पर? लोन पेयर। इस वाली शेप को बोलते हैं हम क्या?
स्क्वायर प्लानर, क्योंकि मुझे यहाँ पे लोन पेयर तो देखने ही नहीं है, शेप में क्या देखते हैं हम, सिर्फ बॉन्ड पेयर देखते हैं, और ये हमारा इस तरीके से प्लानर ये दिख रहा है, स्क्वायर प्लानर। क्लियर है, याद हो गए सबकी शेप, ज्योमेट्री? एक बार इस पूरे चार्ट को घर में फिर से देख लेना। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। बहुत पढ़ लिया, कुछ बच्चे बीच में से चले गए, 8 बच्चे, मुझे समझ नहीं